शासन के प्रयासों पर पानी फेर रहे जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया भले ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए प्रयासरत हों, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जिले में लापरवाह डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा योगी सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से संचालित होने वाले जिला अस्पताल की ओपीडी में 9:30 बजे तक डॉक्टरों के अपने कक्ष में न बैठने से परेशान मरीजों और तीमारदारों की शिकायत पर डीएम के निर्देश पर सीएमओ और एसडीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के कक्ष से नदारद मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई। निरीक्षण के दौरान सीएमओ और एसडीएम ने मरीजों को बाहर से दवाएं न लिखने की हिदायत देकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। भले ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने का दावा करते हों, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जिला मुख्यालय स्थित जिला पुरुष अस्पताल में तैनात दायित्वों के प्रति लापरवाह डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 8 बजे से संचालित होने वाली जिला अस्पताल की ओपीडी में 9:30 बजे तक एक भी डॉक्टर अपने कक्ष में बैठा नजर नहीं आया। डॉक्टरों के अपने चैम्बर में समय से न बैठने से दूरदराज के इलाकों से जिला अस्पताल इलाज कराने पहुंचे मरीजों और तीमारदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओपीडी स्थित डॉक्टरों के कक्ष के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की कहानी खुद ब खुद बयां करती नजर आ रही हैं। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशाराम ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही डॉक्टरों को मरीजों के लिए बाहर से दवाएं न लिखने की सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बाहर की दवाएं लिखते पाए जाने पर डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ के ड्यूटी से नदारद मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। दरअसल आपको बता दें कि बीती रात सर्पदंश की शिकार गर्भवती महिला की रेफर के दौरान मौत हो जाने से आक्रोशित हुए मृतका के परिजनों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पर अस्पताल के बाहर से 1150 रुपये की कीमत के इंजेक्शन लिखकर मंगाने और इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत बिगड़ने पर उसे मृत अवस्था में हायर सेंटर रेफर करने का आरोप लगा जमकर हंगामा काटा था, जिस पर सीएमओ डॉक्टर आशाराम का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं एवं जन औषधि केंद्र भी संचालित है। ऐसे में अगर कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखता पाया जाता है तो उसके खिलाफ जांच कराकर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों पर अपने कक्ष में न बैठकर सरकारी आवासों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप लगते रहे हैं। शिकायतों का संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश के बावजूद भी डॉक्टर अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जगह लगातार मरीज और तीमारदारों का आर्थिक शोषण करने से बाज नहीं आ रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं बदस्तूर जारी रहती हैं या फिर व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। आपको दिखाने आए थे लेकिन वो अभी है नहीं, बैठे हैं यार। क्या अभी आसपास आपको कोई डॉक्टर बैठे हुए मिल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं मिले कोई नहीं। कितना समय हो चुका है अभी तक? आधा घंटा 1 घंटा हो गया। नहीं, घड़ी में भी कितना समय हो रहा है? घड़ी में 9:15। इतने टाइम तक डॉक्टर नहीं बैठे मिलते हैं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं सर, बहुत परेशानी होती है। पानी भी बरस रहा है, मौसम खराब है, फिर भी जल्दी आएगी, डॉक्टर सब मिलेंगे, नहीं मिल रहे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सीएमओ साहब से कोई शिकायत करना चाहेंगे ताकि टाइम से डॉक्टरों को भेज दें। यहाँ पे कुछ ओपीडी का इशू था, क्योंकि आज सोमवार का दिन होता है तो इस दिन ओपीडी में थोड़े से रोगियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि संडे बंद रहता है। तो इस वजह से मतलब ये आमतौर पे हर सोमवार को ओपीडी में संख्या बढ़ी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं, लगभग 100-150 पेशेंट भर्ती रहते हैं। तो जो हमारे चिकित्सक हैं वो सुबह आने के बाद सबसे पहले जो भर्ती मरीज हैं उनका राउंड लेते हैं, उनका जो भी हालचाल है वो लेते हैं। उसके बाद उन पर क्या दवा लगनी है या रिफ़र करना है या डिस्चार्ज करना है, ये सब काम उनसे संबंधित करते हैं। तो उसमें आमतौर पर 1-1.5 घंटे लग ही जाते हैं। इसके उपरांत ही वो ओपीडी में फिर बैठते हैं। तो चूँकि भीड़ ज़्यादा हो गई, आज मौसम भी अच्छा था, इस वजह से थोड़ी बहुत अव्यवस्था थी, लेकिन अब ओपीडी संचालित हो रही है सुचारू रूप से।
बाकी तो अब ठीक है। जिला अस्पताल में सर जमकर जो है बाहर की दवाएं इमरजेंसी से और ओपीडी से लिखी जा रही हैं, जिसके चलते बीती रात इमरजेंसी के बाहर जमकर हंगामा भी कटा है और पेशेंट की मौत भी हो गई है, गर्भवती महिला की। अब इसकी तो जांच कराई जाएगी कि क्या इशू था। वैसे यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी एक शुरुआत कर दिया गया है और सबको बिल्कुल सख्ती के साथ ये कहा गया है कि आप कोई बाहर की दवा नहीं लिखेंगे। अगर किसी को ज़रूरत है तो जन औषधि केंद्र से उसको दवा उपलब्ध कराई जाएगी, नहीं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं स्टोर में। और बराबर इसके लिए डीएम मैडम भी जो है बराबर इन्फोर्स कहती रहती हैं कि जो ड्रग वेयर हाउस में आपकी दवाएं हैं 287 के अगेंस्ट में 287 होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित यहाँ करा दी गई। लेकिन अगर कोई बाहर की दवा लिख रहा है तो ये तो गंभीर अनियमितता है, इसकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग आज निरीक्षण के दौरान उपस्थित और अनुपस्थित पाए गए? यहाँ पे हड्डी के डॉक्टर आज अनुपस्थित मिले थे, बाकी तो अन्य चिकित्सक यहाँ पे उपस्थित हैं, ओपीडी भी कर रहे हैं वो लोग। देखिए, जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, सीएमओ सर भी साथ में हैं। हम लोगों ने पहले तो जो पर्चा जहां बनता है उसे देखा है। पर्चे वाली में थोड़ी भीड़ थी, तो जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें कहा गया है कि भाई शीघ्रता से सबके पर्चे बनाएं। साथ ही साथ जो अस्पताल में ओपीडी संचालित है उन्हें भी देखा गया, तो ओपीडी संचालित हैं, भीड़ है थोड़ी हर कक्षों के बाहर, और केवल एक आर्थो के डॉक्टर साहब जो है निरंतर अनुपस्थित चल रहे हैं, तो उनकी ओपीडी नहीं संचालित पाई गई, बाकी ओपीडी चल रही है। सर जिला अस्पताल पूरा सीसीटीवी से घिरा हुआ है, ऐसे में 9:30 बजे तक हमारे कैमरे ने हर एक कमरे को कैद किया है जिसमें एक भी डॉक्टर बैठा हुआ नजर नहीं आया। इस पर आला अधिकारियों को भी जनतन टीवी ने इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ निर्देश आपके द्वारा दिया गया है, उस पर क्या कार्रवाई की जाए? इस बिंदु पर भी निरंतर जो है निरीक्षण करके और कोशिश किया जाएगा कि सुधार कराया जाएगा, और जो भी अगर गलती करेगा तो उसे सुधार के लिए दंड भी दिया जाएगा। सर जिला अस्पताल की ओपीडी के समय कुछ डॉक्टर अपने सरकारी आवास में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, इस पर क्या कार्रवाई करी जाएगी? इन सब बिंदुओं के दृष्टिगत जांच करके और कार्रवाई की जाएगी अगर कोई दोषी पाया जाए। सर लंबे और दूर दराज गाँव से जिला अस्पताल में लोग आ रहे हैं और ऐसे में घंटों उनको इंतजार करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनें, कतारें सुबह 9:30 बजे ही लगी हुई थी और डॉक्टर रोजाना विलम्ब से देरी से आ रहे हैं। सुनिश्चित कराया जाएगा कि आने वाले हमारे जितने भी ग्रामीण से लोग हैं और जितने भी हमारे पेशेंट हैं, ज़्यादा इंतजार न करना पड़े, उनको इलाज शीघ्र उपलब्ध कराने के जो है प्रयास किया जाए। बीती रात जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भी भारी लोगों ने हंगामा किया, जिससे बाहर की दवाएं और बाहर के इंजेक्शन महंगे महंगे लगे हैं उनको, पेशेंट को, जिससे उसकी मौत भी हो गई है। सर ऐसे में सरकार निःशुल्क इलाज का दावा करती है, लेकिन जिला अस्पताल में दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सीएमओ सर भी मौजूद हैं आज की उसमें, भ्रमण किए हैं और सुधार के लिए निर्देश भी दिए हैं। इन सारी कमियों को जो है दूर कराया जाएगा, संबंधित को जो है उसको